अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ। आप देख रहे हैं दी नेशन पॉइंट। मुलाकातों के सिलसिले तेज़ चीज़ें बहुत कहीं से बिगड़ती कहीं से सुलझती नज़र आ रही हैं और अल्लाह करेगा कि सुलझ जाएंगी। एक गिरोह बनने जा रहा है, एक इत्तेहाद हो रहा है, अलायंस बन रहा है कराची में, जिसकी बात हम कुछ ही दिनों से कर रहे हैं। मुलाकातों के सिलसिले रात गए भी जहां ज़ाहरी मुलाकातें रिपोर्ट हो रही हैं, वहां पे कुछ खुफिया मुलाकातों की भी खबरें आई हैं। अब ताज़ा ताज़ा खबरें हैं खुफिया मुलाकातों की। कहाँ जो इनमें जो बात बन नहीं रही थी, फारूक सत्तार हो गए, अपना वसीम अख्तर साहब, और आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल अपने एक दूसरे के ऊपर बड़ी हार्ड जो है ना गुफ्तगू एक दूसरे के खिलाफ कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने जलसों में। अब ये मिल बैठने को जा रहे हैं। अभी भी जब वसीम अख्तर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसने कहा कि अगर किसी को आना है तो एमक्यूएम पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं, हम महाजिरों की हकीकी जमात है। जी, हम आप बिल्कुल होंगे, आप हकीकी जमात, महाजिरों की हम हकीकी जमात हैं। तो जिसको आना है वो कारकुन बन के आ सकते हैं। तो एक कारकुन आया था बन के, वो 1.5 महीने के अंदर गवर्नर बन गया। दो बहुत से अब एमक्यूएम पाकिस्तान के फैसले, बदकिस्मती से ये कह लें कि एमक्यूएम पाकिस्तान के फैसले कराची से तो नहीं हो रहे, पाकिस्तान से ज़रूर हो रहे हैं मगर कराची से नहीं हो रहे। पहले कभी लंदन से हुआ करते थे, जिसको चीज़ें करवानी होती थी, मनवानी होती थी, जो वो लंदन से बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब एक नाम था, वो काफ़ी था, वहाँ से होती थी। उसके बाद अब एमक्यूएम पाकिस्तान के फैसले होते हैं पिंडी से। अब पिंडी से कौन बैठ के फैसले करता है आपको पता है। अब मज़ीद डिटेलिंग में आप भी समझदार लोग हैं, क्योंकि जब पानी पे पाबंदी लगी तो उसके बाद इन्होंने जो चीज़ें करी, कुछ दिन तक तो सही रहे, फिर ये धीरे धीरे चीज़ें हटती गई। ये फिर इनके जो सरबराह थे कुछ और ही बन गए। ज़ाहरी तो ये खुद बड़े लीडर बन के घूमते हैं, बड़े सियासतदान बन के घूमते हैं, मगर इनकी सियासत की पोल जो है ना वहाँ खुलती है जहाँ पीछे से आवाज़ें आती हैं। बूट, हमारे सियासत में बूट की जो अहमियत है ना वो बड़ी ज़्यादा है। खाकी बूट कह लो, ब्लैक बूट कह लो, मगर बूट की हमारे पाकिस्तान की सियासत में जो बूट जो है ना बड़ी अहमियत रखता है। तो क्या पता इनके फैसले ही कोई बूट वाला ही कर रहा हो, जो ये मुख्तलिफ चीज़ों में अब इनके अलायंस बनने जा रहे हैं। तो ये अलायंस तो बन रहे हैं, जो इनका इत्तेहाद है। अब लीडर कौन बने, यहाँ तो सारे लीडर हैं। पहले एक लीडर होता था बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब, बाकी सब कारकुन होते थे, लीडर एक ही होता था। अब सब लीडर बन गए हैं, कारकुन कोई रहा नहीं, कारकुन तो कोई बचा ही नहीं ना, सब लीडर हो गए हैं। तो वसीम अख्तर साहब ने कहा है कि हमें लीडर की ज़रूरत नहीं है। तो लीडर की ज़रूरत नहीं है, उन जो आना चाह रहे हैं या जो आ रहे हैं वो लीडरशिप करने आ रहे हैं, कारकुन बनने की ख्वाहिश उनकी भी अब नहीं है ना। सबको लीडरशिप के मज़े लगे हुए हैं बानी की पाबंदी के बाद। तो अब लीडर जो, अब इनकी जब बात बन नहीं रही थी तो फिर बात बनवाने के लिए कुछ लोगों ने आज रात बड़ी खुफिया मुलाकातें की हैं, और खुफिया मुलाकातों में उनको सरजनिश हुई है। समझते हैं ना आप, सरजनिश हुई है कि आप लोग जल्द से इस अलायंस को बनाएं और आप मिलके बैठें, नहीं तो फिर हम बिठाना जानते हैं कि कैसे आपको बिठाएंगे हम। तो ये चीज़ें बड़ी ज़ोर पकड़ रही हैं, बड़ी अंदर की खबर मिली है। ये मुलाकात गवर्नर हाउस में भी हो सकती है, ये मुलाकात कहीं और भी हो सकती है, अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। और बहरहाल मुलाकात हुई है, रात गए एक बड़ी ज़ोरदार मुलाकात हुई है
के, और बैठने के लिए बड़ा इनको जोर दिया गया है कि बैठ जाओ वरना बिठाना हमें आता है। हम कैसे कैसे बिठा देते हैं तुम्हें पता ही नहीं है। जब उस तकरीर के बाद, बानी पे पाबंदी के बाद तुम्हें कैसे बिठाया, और इमरान खान के साथ तुम्हें कैसे बिठाया, फिर इमरान खान के बाद पीडीएम के साथ तुम्हें कैसे बिठाया। तो बिठाना हमें आता है, तो इससे अच्छा है कि आप आपस में बैठ जाओ, खुद से कोई मामलात बना के बैठ जाओ। नहीं तो फिर जब हम बिठाने पे आएंगे तो फिर हमारे पास बहुत से तरीके हैं बिठाने के, आप लोगों को बिठा देंगे। अब बहुत जल्द खबरें आने वाली हैं कि इन लोगों के अंदर मामला तय हो गए हैं और ये बल्दियाती इलेक्शन सब मिल के लड़ रहे हैं। अच्छा, सब तो कंट्रोल में आ रहे हैं, एक बंदा है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा। अब जो डॉल्फिन है वो भी दफन होने के लिए तैयार है। जो डॉल्फिन का मालिक है वो बोल रहा है कि मैं इस पे अब मनो मट्टी डाल दूंगा और पतंग के साथ उड़ूंगा। और रही बात जो मोमबत्ती है, रोशन करती है, आपको पता है रोशनी का निशान है मोमबत्ती। अब मोमबत्ती बुझने को नहीं दे रही ना ख़त्म हो रही है और ना कोई बुझ रही है, और ना मोमबत्ती का जो मालिक है वो मोमबत्ती को बुझाना चाह रहा है। वो बोल रहा है मैं मोमबत्ती नहीं बुझाऊंगा, बहरहाल मैं अपना घर भी रोशन इसी मोमबत्ती से कर रहा हूँ, कहोगे तो तुम्हारा घर भी रोशन कर दूंगा, मगर बुझाऊंगा नहीं। अब इस पे जो चीज़ें हैं, अब ये साथी तो अल्ताफ़ हुसैन के हैं, मानेंगे तो आसानी से नहीं, इन पे भी प्रेशर है, मगर ये वही है ना, कुछ भी कह लो, साथी तो अल्ताफ़ हुसैन के हैं। बहुत पुराने साथी हैं, बहुत दरीना साथी हैं, बीच में कुछ इख्तलाफ हुए मगर आज भी अल्ताफ़ हुसैन के लिए नरम गोशा रखते हैं। बहरहाल अब अनकरीब एक मुलाकात उनके साथ होने वाली है। जब ये ग्रुप मुलाकात रात गए हुई तो इनको जो हुक्म दिए गए, तो अब उसको जो है ना, वो मोमबत्ती जो है ना, वो उस डॉल्फिन के साथ या इनके साथ उस ग्रुप में गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं, मुझसे बात करनी है तो मैं हाजिर हूँ, मगर इस ग्रुप के साथ, इस गिरोह के साथ नहीं। मैं फ़िलहाल जब तक मेरे साथ बातें तय नहीं होती तो मैं दूसरे का घर रोशन नहीं कर सकता। जब मेरे साथ आए बैठें फिर हम सोच लेंगे, मोमबत्ती है बीच में लगा देंगे, इधर भी रोशनी इधर भी रोशनी, पूरा कराची जगमगा उठेगा इस मोमबत्ती की रोशनी से। तो मोमबत्ती को भी अब अनकरीब मोमबत्ती से भी मुलाकात होने जा रही है। बड़ी खुफिया मुलाकात होगी और बड़ी प्रेशर वाली मुलाकात होगी। अब देखते हैं मोमबत्ती अब साबित कदम रहती है या नहीं, या वो भी डॉल्फिन की तरह बुझ जाएगी, दफन हो जाएगी। अब देखें, खबरें तो ये अंदर की आई हैं। आज बड़ी रात गए मुलाकातें हुई थी तो पूरे दिन दिन में हमारे पास खबरें पहुंची कि भाई रात को ये मुलाकातें हुई हैं। तो फिर आपको पता है कहीं फील्ड पे निकले होते हैं, तो फिर जब फ्री होके फिर हम अभी फ्री हुए तो हमने ये व्लॉग दोपहर में ही बना लिया था, मगर आपकी खिदमत में आप पेश कर रहे हैं। ये तैयार तो दिन में ही हो चुका था। अब मज़ीद डिटेलिंग इसकी जो है ना आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है। मोमबत्ती से भी मुलाकात की अनकरीब खबरें आएंगी और उसके साथ साथ जो और मज़ीद चीज़ें हो रही हैं उनकी भी खबरें आएंगी। और अल्ताफ़ हुसैन की जो 12 जनवरी को पेशी है उसमें भी कोई बड़ी खबर आने की तवक्का रखी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ी खबरें आने को तैयार है। अब क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये सब एक हो जाए, अल्ताफ़ हुसैन एक अलग, और जैसे ही अल्ताफ़ हुसैन से पाबंदी हटे इन सब के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन आके बैठ जाए। इस तरह की भी कुछ सरगर्मियां हैं और इंशाल्लाह डिटेल आपको देंगे। जुड़े रहिए द नेशन पॉइंट के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन और बर वक्त हमारी वीडियो आपको
मिल सके। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दें कि इन मुलाकातों में क्या होने जा रहा है, ज़रा बताइएगा, ताकि हमें हमें पता चल सके कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके पास क्या क्या करारी खबरें हैं। अल्लाह हाफ़िज़।